खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने का मुकदमा है। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, सेशन कोर्ट के ये मनाजिर हैं। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने का उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। उनके वकील बाबर रावान इस वक्त सेशन अदालत पहुँच चुके हैं। वहाँ पर वो आज पेश हुए हैं और वहाँ पर गिरफ्तारी से बचने के लिए दरखास्त जमानत दायर की गई है। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने का ये मुकदमा इमरान खान के खिलाफ जो दर्ज किया गया, उस हवाले से उनके वकील अदालत पहुंचे हैं और वहां पर आज गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर की गई है। अब देखना यह है कि ये जो जमानत की दरखास्त दायर की गई है ये कबूल होती है या नहीं। इमरान खान भी इस वक्त सेशन अदालत में पहुँच चुके हैं। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा आप कितने इम्कानात हैं कि उनकी आज की ये जो दरखास्त है ये कबूल हो जाएगी? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में मौजूद हैं और समाअत शुरू हो चुकी है। सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहे हैं और कभी इम्कान है कि उनको जमानत कबल गिरफ्तारी मिल जाएगी और अबूरी जमानत मिलने का इम्कान है। और इस वक्त सेशन जज जो है कामरान बिशारत मुफ्ती वो दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रहे हैं। जो दरख्वास्त इमरान खान की तरफ से दायर की गई है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि खातून जज को धमकियां देने और पुलिस अफसरान को धमकियां देने का बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है और वो इसमें अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए वो ये चाहते हैं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना करे और अदालत उनकी जमानत मंजूर कर ले और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। बाबर रवान इस वक्त दलाइल दे रहे हैं उनकी तरफ से। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि अगर ये ज़मानत आज उनकी मंजूर हो जाती है तो परमानेंटली उनकी ज़मानत जो है उसके ऑर्डर हो जाएंगे कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए? देखिए, इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने और 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज इमरान खान की जमानत मंजूर की गई है। इमरान खान अब अदालत से रवाना हो रहे हैं और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान की 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है कि वो खातून जज को धमकियां देने के इस मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे। 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की तरफ से और 13 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और ये कहा है कि उनको गिरफ्तार न किया जाए पुलिस की तरफ से। अदालत ने 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज 13 अक्टूबर तक इमरान खान की खातून जज को धमकियां देने के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। आमिर, आप साथ ही रहेगा, अपने नाजरीन को एक बार बताते चलें कि 13 अक्टूबर तक उनकी बुरी जमानत मंजूर कर ली गई है। 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की गई है। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने का ये मुकदमा है, जिस पर इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया था। सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर की थी और उनकी इस दरखास्त को कबूल कर लिया गया है। 13 अक्टूबर तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है और 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज ये जमानत को मंजूर किया गया है। तो इस वक्त अपडेट्स ये हैं कि इमरान खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली गई है। 13 अक्टूबर तक यह बुरी जमानत मंजूर की गई है और इसके साथ साथ ये जो मुकदमा है इसमें इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर की थी, जिसे कबूल कर लिया गया है और 13 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। 13 अक्टूबर तक उनकी जमानत अबूरी जमानत मंजूर की गई है 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर, कुछ ही देर कबल इमरान खान यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी जमानत अब जो है वो 13 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई है। जी, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में समाअत हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने पर जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में इस्लामाबाद के सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती की अदालत में पेश हुए इमरान खान और उसके साथ उनकी कानूनी टीम भी, जिसमें ये इस्तदा की गई अदालत से कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बेबुनियाद है। इमरान खान इस मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, अदालत में पेश होना चाहते हैं, लिहाजा उनको जमानत कबल गिरफ्तारी दे दी जाए। जिसके बाद इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने आज 13 अक्टूबर तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। जिसके बाद अब इमरान खान के कचहरी से रवाना हो चुके हैं और उनकी ऊपरी जमानत अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने यह भी कहा कि इस हवाले से जो 50,000 रुपए के जमानती मचलके हैं वो जल्द से जल्द जमा करवाना होंगे ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे इस मुकदमे में। इमरान खान ने इससे पहले दहशतगर्दी का मुकदमा ये कायम किया गया था, जिससे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात को खारिज कर दिया था और मुकदमा सेशन कोर्ट भेज दिया था। उसके बाद सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद पुलिस ने उनके वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए थे, लेकिन उन वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए इतवार के रोज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
उनकी जब उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की और 7 अक्टूबर से पहले उन्हें सेशन कोर्ट से रजू करने का हुक्म दिया था। लिहाजा आज उसी ऑर्डर की कंप्लाइंस में वो सेशन कोर्ट में पेश हुए और अपनी अबूरी जमानत की इस्तदा की, जिसे इस्लामाबाद के सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने मंजूर कर लिया और अबूरी जमानत उनकी मंजूर कर ली है 50,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज। और ये कहा है कि जो मुकदमा थाना मारगला में दर्ज किया गया था खातून जज ज़ेबा चौधरी और IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद तो धमकियां देने के मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस की तरफ से, अब इस मुकदमे में भी पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी क्योंकि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अब उनकी बाज़ाब्ता तौर पर अबूरी जमानत मंजूर और ये कहा है कि 13 अक्टूबर तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर रहेगी और पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और साथ में पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है अदालत ने और ये कहा है कि 13 अक्टूबर को मजीद समाअत होगी और फैसला होगा कि इमरान खान को इस मुकदमे में मुस्तकिल बुनियादों पर जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। आज उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है और अदालत ने ये कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 13 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर की जाती है। पुलिस को नोटिस जारी करके थाना मारगला से अदालत ने मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। साथ में अदालत ने यह भी कहा कि इस हवाले से 13 अक्टूबर तक जो पुलिस है वो मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करे ताकि इस पर मुकदमे का फैसला किया जा सके कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा है इसमें इमरान खान को मुस्तकिल बुनियादों पर जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में हाजिरी के बाद इस्लामाबाद की जिला कचहरी से रवाना हो गए हैं और उनकी अबूरी जमानत जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली है। ठीक, अच्छा आमिर, साथ ही ये भी बता दीजिए कि जब दहशतगर्दी की दफात खत्म की गई तो उसके बाद अब कौन कौन सी दफात बाकी रह गई हैं इस मुकदमे में? देखिए, अब इस मुकदमे में पुलिस की तरफ से जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 दर्ज की गई थी, 199 दर्ज की गई थी, 504 जो पुलिस अफसरान और किसी भी शख्स की तस्लील करना वो दफात शामिल हैं, 506 धमकियां देने का जो दफात हैं वो भी शामिल है। लिहाजा 4 सेक्शंस अभी भी इस मुकदमे में कायम हैं। दहशतगर्दी की दफा, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 खारिज हो गई थी, ताहम जो दीगर ये 4 दफात हैं ये चारों दफात अब इस मुकदमे में कायम हैं और इस पर जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसने ट्रायल करना है इमरान खान का और इसी मुकदमे के लिए इस्लामाबाद से उन्होंने अबूरी जमानत के लिए आज रुजू किया था। अब इस मुकदमे में 4 दफात हैं। आमिर सईद बाबर अवान इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, नाजरीन को वो दिखा देते हैं। जाने लगा हूँ इलाज कराने के लिए और अल्लाह ने मेहरबानी की है, वो सारी साजिशें मैंने और मेरे साथियों ने जहाँ जहाँ वो साजिश करने पहुँचे हमने उनका पीछा किया और इमरान खान की गिरफ्तारी की सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई है। इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे मुकदमात झूठे हैं, जो इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे झूठे हैं, हुक्मरान ही झूठे हैं। झूठों की जो क्वीन है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के मरने के बाद अब लंदन में पहुंची है। 2 मैं आपको बड़े मज़े की बातें बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि वो जिस घर में है उस घर के बारे में उसने खुद लिख के कहा